बड़ा अच्छा मूवी है। जब छोटे बच्चे का जन्म होता है और धीरे धीरे बच्चे का शरीर जो है विकसित होता है, तो माँ बाप के अंदर जो खुशी होती है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन ज़रा आप सोचिए कि जब वही बच्चा धीरे धीरे बड़ा तो हो, लेकिन उसका धीरे धीरे हर एक पार्ट जो है काम करना बंद हो जाए, निष्क्रिय होने लगे, तब माँ बाप के ऊपर क्या बीतता होगा। हम अभी हैं पटना में 9 महीने का एक बच्चा, मासूम बच्चा, जिसके बारे में आप सभी जान चुके होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, जिसे एक जो है दुर्लभ बीमारी है, 16 लाख के इंजेक्शन की ज़रूरत है उसे, 16 करोड़ माफ़ करिएगा। और उसके इलाज में तमाम लोग जो है अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं अपने तरीके से, ताकि इस बच्चे को बचाया जा सके। इनके घर पे हम हैं, इनकी माँ अयांश की जो है माँ है हमारे साथ, और बाबू तो अभी सोया हुआ है। लेकिन हम जानना चाहेंगे सबसे पहले आपको कब पता चला कि बच्चे में थोड़ा सा जो है एबनॉर्मल है, मतलब? सर एक्चुअली जब ये जन्म लिया था और जन्म के 2 महीने तक ये बिल्कुल ठीक था। 2 महीने के बाद से सर इसका मतलब पैर उठाना, मतलब मूवमेंट एकदम स्लो होने लगा। तो सर हमें डाउट हुआ कि इसे शायद कुछ है। तो फिर हम लोग सर चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेकर गए। उनके पास गए तो उन्होंने बोला कि इसका एमआरआई करवाते हैं। एमआरआई करवाया तो सर उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन निकला। उन्होंने बोला कि आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास इसे लेते जाइए। तो सर फिर हम लोग डायरेक्ट बेंगलोर गए सर। वहाँ एक डॉक्टर से हमने दिखाया। वो डॉक्टर बोले कि इसे हाइपोटोनिया है, आप इसका थेरेपी कराइए, और कुछ मेडिसिन दिया, बोला ये ठीक हो जाएगा। हम वहाँ से रिटर्न आकर 4 महीने तक थेरेपी कराया, और लास्ट 2 महीने पहले से सर हम देख रहे हैं कि इसका जो नेक कंट्रोल जो कि 80% आ चुका था, वो सर एकदम बैक जा रहा था। मतलब कंट्रोल एकदम ख़त्म था, वापस आ रहा था 80%। हल्का फुल्का हाथ वगैरह है, मतलब जो कि बंद हो गया था हिलाना भी, वो हाथ वगैरह हिलाना शुरू किया। तो हमें लगा कि चलो इम्प्रूव कर रहा है मेरा बच्चा। लेकिन पिछले 2 महीने से एकदम इम्प्रूवमेंट ख़त्म, नेक कंट्रोल ख़त्म, लेग मूवमेंट ख़त्म, ये सब कुछ एकदम ख़त्म होते जा रहा था। उसके बाद सर फिर हम लोग यहाँ एक गुंजन डॉक्टर हैं, उनके पास गए। वो सर बोले कि इसको आप निम्हांस लेते जाइए, क्योंकि जो टेस्ट है वो निम्हांस में बेंगलोर ही हो पाएगा, यहाँ नहीं हो पाएगा। हम लोग सर इसको निम्हांस बेंगलोर लेकर गए। वहाँ भी बहुत तरह का टेस्ट हुआ, लेकिन सारा टेस्ट का रिपोर्ट सर अच्छा आ रहा था। एक टेस्ट सर को डाउट हुआ कि शायद वही चीज़ तो इसे नहीं है। एक टेस्ट कराया SMA नाम का, और वो टेस्ट सर इसका पॉजिटिव निकला। SMA 1 नाम है डिज़ीज़ का, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। उसका रिपोर्ट सर आने में 1 महीना के आसपास लग गया, करीबन 20-25 दिन लग गया। उसके बाद सर वो रिपोर्ट जो है अभी से 18 दिन पहले आया है। और फिर हम लोग वापस बेंगलोर गए सर 18 दिन पहले। वहाँ गए तो पता चला कि SMA बहुत ही ख़राब डिज़ीज़ है। हम लोग सुने तो एकदम दंग रह गए सर, क्योंकि इसका जो इलाज है वो सर इंडिया में तो है ही नहीं। इसका इलाज सर USA में है। जीन थेरेपी एक आता है जो लेगेंस्मा इंजेक्शन का नाम है। वो इंजेक्शन का कॉस्ट सर 16 करोड़ है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है सर। हमारा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि मतलब इतना पैसा कहाँ से इंसान ला पाएगा। कोई मिडिल क्लास फैमिली तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता, रिच पर्सन भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हम बिल्कुल टेंशन में थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हम तो उम्मीद ही मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि अब बेबी हमारे पास रहेगा। लेकिन सर 2 बच्चे जो इंडिया में 2 बच्चे हैं, एक तीरथ और एक और बच्चे हैं, हाँ जी, उन दोनों का ट्रीटमेंट सर वहाँ की सरकार की मदद से क्राउड फंडिंग के थ्रू वहाँ की जनता ने कराया। तो हमें थोड़ा सा विश्वास हुआ कि शायद सेम डिज़ीज़ इसे भी है, तो क्यों ना हमारे बिहार के लोग मदद के लिए आगे आएंगे या हमारी सरकार आगे आएगी। तो सर थोड़ा सा उम्मीद जगा कि चलो क्राउड फंडिंग हम लोग करते हैं। हम श्योरिटी तो नहीं था सर कि हम कर पाएंगे या हो पाएगा, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा है सर। लेकिन सर हम शुरू किए क्राउड फंडिंग शुरू करने के बाद काफ़ी स्लो चल रहा था। मतलब हम लोग 10-12 दिनों से क्राउड फंडिंग शुरू किए हैं, काफ़ी स्लो चल रहा था सर। अमाउंट बहुत ही कम था। अगर उस रेशियो से अमाउंट आए तो सर 16 करोड़ मिलना मुश्किल था।
जी, लेकिन फिर क्या हुआ सर, बहुत सारे लोग हमारे साथ आते ही चले गए। जितने भी भोजपुरी के कलाकार लोग हैं और आज तो हमारे घर ब्रेवो कंपनी के जो राकेश जी हैं वो भी हमारे घर आए, उन्होंने 5 लाख डोनेट किया। फिर सर मतलब मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मिडिल क्लास फैमिली है या मिडिल लोअर क्लास फैमिली हैं या फिर जो लेबर क्लास के लोग भी हैं, वो लोग भी सर डोनेट कर रहे हैं। ये सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि जो लोग अपना घर चलाने के लिए उनको मतलब अपने घर में भी कुछ कमी लगती है कि हाँ पूरी तरीके से नहीं चल पाता है, फिर भी वो लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो इससे सर उम्मीद काफ़ी बढ़ रही है हमारी कि हाँ हमारा बच्चा जो है अब हमारे साथ रहेगा। और भी बहुत सारे लोग इसमें साथ आ रहे हैं। आज तो हमारे 2 विधायक जी लोग आए हमारे घर पे। इससे सर हमें काफ़ी उम्मीद जगा है कि हाँ हमारा बच्चा अब हमारे साथ रहेगा, क्योंकि सर जो 8-10 दिनों में नहीं हो पा रहा था वो 3 दिनों में सर हमारा अमाउंट करीबन 80-90 लाख पहुंचा है। तो सर उम्मीद काफ़ी है और सबसे ज़्यादा थैंक यू सर आप लोगों को मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग के कारण ही ये जो मैसेज है सर सब जगह स्प्रेड हो रहा है, सब लोग इस चीज़ को जान रहे हैं। नहीं तो सर अगर आप लोग नहीं रहते तो ये मैसेज बस इस 3 रूम के अंदर ही रह पाता कि तो इसको ऐसा नहीं है, निगेटिव चीज़ों को तो अब सोचना ही नहीं है। ये पूरे बिहार का बच्चा है और इसको अब बचाएंगे ही बचाएंगे, सब लोग मिलके बचाएंगे। सरल भाषा में अगर जानना चाहे कि इस बीमारी में होता क्या है, जैसे जो सबसे बड़ी बात सर ये है ना इसमें कि इसमें मांसपेशी जो है शरीर में वो कमज़ोर पड़ने लगती है। हम जो भी करते हैं सर मांसपेशी की बदौलत ही करते हैं। अगर हमको कुछ चबाना भी है मांसपेशी से होता है, पैर उठाना भी है, ये सब चीज़ में मसल्स का ही सहयोग रहता है। इस बीमारी में क्या होता है सर, जो मांसपेशी है वो कमज़ोर पड़ने लगता है और ये होने लगता है, पूरा कमज़ोर पड़ने लगता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चे का जो सांस लेने का जो प्रक्रिया है वो भी सर ख़राब हो जाता है। हाँ, और इसमें सर लाइफ बस 18 से 24 महीने ही बच्चे का रहता है और हमारा बच्चा सर 10 महीने का है। मतलब 8-10 महीने ही है अभी? हाँ सर, हमारे पास बहुत कम अच्छा, समय डॉक्टर है। ने ये भी कोई बताया क्या कितने समय तक हम लोग इंजेक्शन का जो है? बिल्कुल सर डॉक्टर ने कहा कि जितनी जल्दी हम लगवा पाएँ उतना अच्छा और उतना जल्दी रिकवर करेगा बच्चा, ऐसा बोला सर ने। जितना जल्दी मतलब हो हाँ, सके, जितना जल्दी हो सके सर। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि लगभग 1 करोड़ के आसपास में अमाउंट हो चुका है। जी। फिलहाल आज आपके घर जो है भोजपुरी के 2 कलाकार गुंजन सिंह और राकेश मिश्रा आए, आपने बताया विधायक भी आए, ब्रावो कंपनी के जो मालिक हैं वो भी आए। जी। आगे आप क्या करने वाली हैं और किन लोगों से क्या आप मतलब जो बॉलीवुड इंडस्ट्री से हो जाए या फिर जो बिहार के ही हैं जो बॉलीवुड में काम करते हैं, भोजपुरी में काम करते हैं, उन लोगों से क्या अपील होगा आपका? अपील तो सर यही है, एक तो पहली बात कि जो भोजपुरी कलाकार लोग हैं वो लोग आना शुरू किए तो ये मैसेज जहाँ तक नहीं पहुँचा है वहाँ तक ये पहुँच रहा है। तो सर इससे तो मेरी उम्मीद और बढ़ रही है और मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि जैसा सहयोग अभी पिछले 3-4 दिनों से आप लोगों ने दिया है वैसा ही सहयोग दें हमें, ताकि हम अपने बच्चे को बचा पाएँ। तो फिलहाल जो है इस वीडियो को हमने न्यूज़ नहीं बल्कि एक निवेदन के तौर पे बनाया है और आप सभी लोगों से मेरा भी ये निवेदन होगा कि अब अयांश जो है पूरे बिहार का बच्चा है और इसे किसी कीमत पर हम लोगों को बचाना है। फिलहाल डॉक्टर ने 2 महीने का समय दिया है, 2 महीने के अंदर जो है 16 करोड़ के इंजेक्शन की व्यवस्था करनी है, लगभग 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था हो चुकी है और आप सभी लोग जो है अपने अपने तरीके से अपने अपने सोशल मीडिया पे जो है पोस्ट करें और इस बच्चे के लिए मदद की गुहार करें। फिलहाल वीडियो में आप सभी से इजाज़त चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।